कि यह मोसाद वाकई बेस्ट है या बस एक झूठ। चलिए सच का पता लगाते हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक टेररिस्ट्स हो या डिक्टेटर, अगर मोसाद ने डिसाइड कर लिया कि गेम ओवर, तो फिर कोई नहीं बचा सकता। और ये कोई मूवी नहीं, रियल लाइफ है। ये है मोसाद। It has all the ingredients of a thriller film. This is the story of how Israel managed to attack Iran from within. 2009 में लीक हुआ एक ईरानियन सीक्रेट डॉक्यूमेंट ने दुनिया को हिला दिया। इसमें क्लियरली लिखा था, ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। टारगेट बना मोहसिन फखरीजादे। मोसाद ने 8 महीने तक उनकी हर मूव ट्रैक की। 27 नवंबर 2020 एक AI कंट्रोल्ड FN मैग मशीन गन ऑपरेटेड रिमोटली फ्रॉम इजराइल ने मोहसिन पर 13 गोलियां दाग दी। उनकी वाइफ सिर्फ 10 इंच दूर थी। मोसाद ने सबूत भी मिटा दिया। यह था मोसाद का सर्जिकल स्ट्राइक। में 4 अरब देश इजिप्ट, सीरिया, इराक और जॉर्डन ने मिलकर इसराइल पर अटैक किया। ये छोटा सा देश, लेकिन तैयारी मोसाद की वजह से कंप्लीट थी। इजरायली एयरफोर्स ने सिर्फ 3 घंटे में पूरी अरब एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। मोसाद के पास उनके 32 एनिमी बेसिस की एग्जैक्ट लोकेशन थी। एक मोसाद एजेंट ने तो पूरा इजिप्शियन आर्मी कॉन्वॉय को मिसलीड कर दिया और वो सीधा इसराइल की जेल तक पहुंच गया। सिर्फ 6 दिन में वॉर खत्म। ये था मोसाद का पहला बड़ा इंटेलिजेंस मास्टर क्लास। ये दिखाता है कि बैटलफील्ड्स जीतने से पहले प्लानिंग से जीता जाता है। January 2020, Qasem Soleimani. मिडिल ईस्ट का एक ऐसा नाम जिसे हर देश के मिलिट्री और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स जानते थे। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर और रीजनल प्रॉक्सी वॉर्स के आर्किटेक्ट। सीरिया, इराक, लेबनान, यमन, हर जगह उनका नेटवर्क था। उनका नाम ही काफी था मिडिल ईस्ट में ईरान के इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करने के लिए। यूएस इंटेलिजेंस उन्हें शैडो कमांडर के नाम से जानता था और इसराइल के लिए ही वॉज द फेस ऑफ थ्रेट। जब सुलेमानी सीक्रेटली दमास्कस से बागदाद ट्रैवल कर रहे थे, मोसाद ने उनकी मूवमेंट पे अपनी आंखें जमा रखी थीं। 3 बार उन्होंने अपना मोबाइल नंबर और कम्युनिकेशन डिवाइस बदला, पर मोसाद के सर्वेलेंस ग्रिड से निकालना नामुमकिन था। मोबाइल सिग्नल इंटरसेप्ट्स, लोकल एजेंट से कंफर्मेशन और इजरायली सैटेलाइट से ट्रैकिंग, सब कुछ एक कोऑर्डिनेटेड वेब में था। बगदाद एयरपोर्ट पर उनका अराइवल एक्सपेक्टेड था। मोसाद ने उनके कॉन्वॉय का एग्जैक्ट रूट यूएस के सेंटकॉम को रिले किया। स्काई में ऑलरेडी MQ-9 रीपर ड्रोन हवर कर रहा था। ड्रोन के कैमरा ने कंफर्मेशन लिया। ऑर्डर्स मिलते हैं, हेलफायर मिसाइल लॉन्च हुई। मिसाइल लगते ही SUV ब्लास्ट हो गई। सुलेमानी एंड टॉप इराकी मिलिशिया कमांडर अबू महदी अल मुहंदिस किल्ड ऑन द स्पॉट। ईरान में 3 दिन का नेशनल मॉर्निंग अनाउंस किया गया। तेहरान, कौम और करबला में लाखों लोग प्रोटेस्ट और फ्यूनरल प्रोसेशन में निकले। दुनिया भर के न्यूज नेटवर्क्स में ये स्ट्राइक ब्रेकिंग हेडलाइन थे, पर इजराइल साइलेंट था। मोसाद ने एक भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई फुटेज रिलीज, बस साइलेंस। एंड साइलेंस में भी एक वार्निंग छुपी थी। यूएस ने पब्लिकली क्रेडिट लिया, लेकिन दुनिया के हर एक्सपर्ट ने समझा इस सर्जिकल प्रिसिशन के पीछे सिर्फ एक नाम हो सकता है, मोसाद।
ये एक असैसिनेशन नहीं था, ये एक वार्निंग शॉट था। ये एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन था जिसमें हर टेररिस्ट ग्रुप, रोग मिलिशिया और डिक्टेटर को एक ही मैसेज मिला, वी नो वेयर यू आर एंड वी डिसाइड व्हेन इट एंड्स। इजराइल ने अपना मैसेज क्लियरली दे दिया था, मोसाद सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करता, वो प्रोएक्टिवली एलिमिनेट करता है, शैडोज में ऑपरेट करता है बिना नॉइस के। जब वो एक्शन में आता है तो दुनिया थम सी जाती है। एक कोल्ड, कैलकुलेटेड और एग्जैक्ट स्ट्राइक जो कहीं से भी आकर मिशन कंप्लीट करके चले जाता है। और ये तो सिर्फ एक चैप्टर था। मोसाद के दूसरे ऑपरेशंस भी इक्वली थ्रिलिंग, डेयरिंग और मिस्टीरियस हैं, जिनमें से कुछ पब्लिक डोमेन में आए हैं और कई अब भी क्लासिफाइड हैं। इस वीडियो में हमें सिर्फ एक अहम कहानी बताई है, बाकी ऑपरेशंस और अनएक्सप्लोर्ड मिशंस के लिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगला टॉपिक क्या हो। जय हिंद।